Good morning, students. Now, next topic torque experienced by a rectangular loop in uniform magnetic field. जैसे स्टेप से पहले हमने कंडक्टर स्टेट कंडक्टर या चार्ज पार्टिकल के लिए जो एक्सप्रेशन फाइंड किए, तो इस टॉपिक यानी कि एक रेक्टेंगुलर लूप या क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, किस टाइप से एक टॉर्क या इसी को हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से डिफाइन करते हैं, कितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, इस कंडीशन को, इस कंसेप्ट को फिर अप्लाई करेंगे हम वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो उससे पहले इस एक्सप्रेशन को, इस कंडीशन को या कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है इसे समझेंगे। तो जो इसकी कंडीशंस हेल्प करेगी हमें किसकी वर्किंग में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की फंक्शनिंग या वर्किंग इसी पे बेस्ड होगी। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम एक टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, देखो सपोज ABCD इज अ रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है, इज सस्पेंडेड या इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल लाइन से शो है। तब देखो अगर रेक्टेंगुलर लूप हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से स्टेप से प्लेस्ड है कि नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल ऑन द प्लेन ऑफ लूप, मेन जो एंगल हम चेक करेंगे रोटेशन के लिए वो नॉर्मल ऑन द लूप मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस प्लेन का लूप या लूप के प्लेन पे जो नॉर्मल है, रेक्टेंगुलर लूप पे नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से अगर कितना एंगल ओरिएंटेड करता है, थीटा, ठीक है। तो देन देखो एन सर्टेन करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द लूप ABCD, यानी कि रेक्टेंगुलर लूप से अगर करंट कितनी है, आई करंट, ठीक, इन किस डायरेक्शन पे, क्लॉकवाइज। तो रोटेटरी डायरेक्शन ये है F3। तो तब देखो रेक्टेंगुलर लूप की लेंथ, ब्रेथ A और B सपोज करते हैं। तो इस केस में हमारे पास टोटल कंडीशन क्या आएगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन से देखो F3 और F4 क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट या अलोंग, इनकी जो डायरेक्शंस हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस क्या होगी, अलोंग। F3 और F4 और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम, ठीक है, IBL साइन थीटा। तो दोनों F3 और F3 दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट ना। फिर देखो अगेन अगर हम इसी कंडीशन पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट AB साइड AB पे करंट की डायरेक्शन को सपोज करके अगर मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करते हैं तो F1 F2, ठीक है, F1 यानी कि साइड AB एक्सपीरियंसेस फोर्स F1 इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। इस कंडीशन पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होगी फोर्स की क्या होगी, इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। एंड CD, तो CD पे क्या होगी, अपवर्ड्स या आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इस टाइप से देखो इस कंडीशन पे दोनों F1 और F2, F3 और F4 तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो F1 F4 यानी कि एक कपल ऑफ फोर्स जनरेट करेंगे, पेयर ऑफ फोर्स, ठीक है, जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल को क्या करेगा, कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या इसके अबाउट रोटेट करता रहेगा। तो यानी कि एक F1 और F1 और F2 का जो पेयर बनेगा इक्वल एंड अपोजिट, तो यही इस कॉइल को क्या कराएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंटिन्यूसली रोटेट, ठीक है। तो वही है हमारे पास की कंडीशन, दीज टू फोर्सेज फॉर्म अ कपल विच exert a torque given by, these two forces F1 F2 which is given by, तो torque tau equal to force, यानी कि फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू लीवर आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क टाउ इक्वल टू फोर्स IBL, ठीक है। अगर लेंथ हमने कितनी सपोज की है, सपोज अब कंडक्टर के लिए देखो, किस कंडक्टर के लिए, AB या CD। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, B। तो IBL साइन थीटा जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे अगर हमने इसकी लेंथ सपोज B सपोज की, तो IB इंटू B साइन कितना हो जाएगा, 90,
इंटू लेवर आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ए बी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास बी एन। इस कंडीशन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने फिर एक साइड कंडक्टर को लेके स्टेप से एक सर्टेन इंक्लिनेशन पे बेस्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड की, तो बी इंटू एन टाउ इक्वल टू आई बी बी इंटू बी एन, तो बी एन कितना होगा हमारे पास ए साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कंडीशन हमारे पास जो इस केस में जो लेंथ है हमारे पास टोटल, इसको अगर और क्लियर करते हो तो ये डिस्टेंस हमने कितनी सपोज की है ए, ओके, तो ए साइन थीटा एग्जैक्ट डिस्टेंस ए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा, तो टॉक टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा आई बी इंटू ए इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। तो तब देखो इस केस में आई बी इंटू ए इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो तब मिलेगा हमारा टॉक टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय रेक्टेंगुलर लूप या कॉइल, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क कितना मिलेगा टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। रिमेंबर वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑन द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच जो एंगल है वो हमारे पास कितना है थीटा, ठीक। तो आई ए बी साइन थीटा इस टाइप से हमने ये ध्यान रखना नेक्स्ट डिफाइन करने के लिए, अगर एक रेक्टेंगुलर लूप या कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस केस में देखो एक कंडीशन ये ध्यान रखना मैक्सिमम टॉर्क कब होगा व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा 90 डिग्री, थीटा कब कितना होगा 90, और थीटा 90 कब होगा किस केस में व्हेन नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल इज ड्रॉन एंड नॉर्मल ऑन द लूप इज पैरेलल टू द, यानी कि प्लेन ऑफ कॉइल इज अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब कॉइल की प्लेन, जो कॉइल है कॉइल का प्लेन किसके अलोंग होगा मैग्नेटिक फील्ड, उस पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना हो जाएगा 90। तो इस केस में टाउ कितना मिलेगा हमें मैक्सिमम इक्वल टू आई ए बी इंटू साइन 90, और इस कंडीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसी वर्ड को हम मूविंग कॉइल गैलोमीटर को डिफाइन करते टाइम भी यूज करेंगे कि किस केस में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मीन्स, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है जब कॉइल यानी कि प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाती है प्लेन की कॉइल तो उस केस में टॉर्क एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो हो जाएगा मैक्सिमम, और मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का ऑब्टेन होगा हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और इसी से हम देखो फिर अगर डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मीन्स देखो अगर हमारे पास टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा है, तो इस कंडीशन पे यहाँ पे देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर एक चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के अराउंड रोटेट करता है, ठीक है, तो एक किसकी तरह बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक डायपोल। अगर मैग्नेटिक डायपोल है तो क्या होगा उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो अगर टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा है हमारे पास, तो मैक्सिमम की कंडीशन अप्लाई करने के बाद, नंबर ऑफ टर्न्स डिफाइन करने के बाद, यहाँ पे देखो इसी को हम इसी कंडीशन पे वेयर आई इंटू ए इक्वल टू एम, इसी को क्या कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, आई इंटू ए इक्वल टू एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो तब देखो फॉर्मूला बन जाएगा टाउ इक्वल टू हमारे पास कितना एम बी साइन थीटा। इफ एन आर द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हमारे पास एन आर द नंबर ऑफ टर्न्स, देन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम इक्वल टू कितना हो जाएगा एन आई ए। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया हमारे पास, तब इस केस में कितना एन आई ए। ध्यान रखना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर से डिफाइन करेंगे इसकी यूनिट, ऐसे डायमेंशन फाइंड करोगे। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कोई भी अगर एक
करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, या सर्कुलर लूप के अगर चार्ज पार्टिकल रिवॉल्विंग है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक डायपोल। और डायपोल मोमेंट इस केस में लूप के लिए, रोटेटिंग लूप के लिए अगर डिफाइन करेंगे तो मैग्नेट डायपोल मोमेंट m इक्वल टू आई ए एंड टाउ इक्वल टू एम डी साइन थीटा। इसी को कंपेयर कर सकते हो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिफाइन किया था हमने डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर डायपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है तो कितना होता है, टॉर्क टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक क्लोज रेक्टेंगुलर लूप है तो कितना आएगा, एम बी साइन थीटा। ओके, तो ऐसे देखो हमने पहले डिफाइन किया टॉर्क, एक रेक्टेंगुलर कॉइल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस है तो किस टाइप से टॉर्क फाइंड किया, इसकी हेल्प से मैग्नेट डायपोल मोमेंट। अब इस फॉर्मूले को, इस कंडीशन को, इसकी फंक्शनिंग को अप्लाई करेंगे हम किसकी वर्किंग में, वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इससे पहले आप इतना नोट करें। थैंक यू।